हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ARO के री एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में हम करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास में। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर भारत पथ के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अयोध्या। भारत पथ के निर्माण की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद ही जो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर आपका 3 है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो 123वां सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अंगोला। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसी का चुनाव हमको करना है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FATA भारत का 16वां FATA है। तो ये भारत का 16वां FATA है। तो पहले वाला आपका सही है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारतीय वस्त्र एवं परिधान उत्पादकों पर 100% आयात शुल्क लगाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका गलत। इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष अतिरिक्त वीज़ा देने का प्रावधान किया गया है। क्या दिया जाएगा? अतिरिक्त वीज़ा दिया जाएगा भारतीय पेशेवरों को। तो ये सही है। भारत ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग हेतु दोहरा अंशदान भविष्य में किया गया है। तो ये भी आपका सही पॉइंट है। ऑप्शन यहाँ पर ये राइट होगा। केवल 1, 3 और 4 यहाँ पर सही कथन थे। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 में नई नीति का मसौदा तैयार किया है? किस क्षेत्र के लिए किया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चमड़ा और फुटवियर के लिए 2025 में नई नीति का मसौदा तैयार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? मालदीव, थाईलैंड, भूटान, सिंगापुर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भूटान देश ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन डी राइट आंसर, अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं आपका नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नया OCI पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये जो है नया पोर्टल जो लॉन्च किया है गृह मंत्री ने, OCI पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति देता है। ठीक है, नया OCI पोर्टल उपयोगकर्ताओं को ऑटोफिल प्रोफाइल, आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। इस लाइन को याद रखना है कि ये जो है ऑनलाइन भुगतान डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। सही का चयन करना था, तो पहले वाला कथन तो दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर 2 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः ही FIR दर्ज करती है? 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 10 लाख रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कानपुर में विकसित मॉडर्न
कन्वेंशन सेंटर का संचालन और रखरखाव मेलबोर्न किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है? इसको तैयार किया जा रहा है IIM इंदौर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है, उन्हीं का चुनाव करना है। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये चर्चा में बना हुआ था, आप सभी न्यूज के माध्यम से पढ़ भी रहे होंगे। तो पहले वाला पॉइंट तो बिल्कुल आपका सही होगा। अनुच्छेद 143A के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। क्या राय देना अनिवार्य होता है? नहीं, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो केवल यहाँ पर पहला सही था, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत की मातृ मृत्यु दर MMR क्या रही है? 2019 से 21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही है? तो याद रखना है आपको, कितनी रही है? 93 रही है, 93। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं? तो किस उद्देश्य से इसको जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए। देख लीजिए ध्यान से, बैंकिंग का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, आलोक जोशी। आलोक जोशी जोश के साथ में सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ये बने हैं। तो सुरक्षा के लिए अच्छी सलाह देते हैं आलोक जोशी, और वो भी जोश के साथ में, याद रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो भारत का पहला है ये, और 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, INS किल्टान ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया है? तो इसने भाग लिया है IMDEX एशिया 2025 में, इसने जो भाग लिया है INS किल्टान ने। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, चंद्रयान 5 मिशन इन दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को आप जो है ध्यान से देखिए और उत्तर का चुनाव कर लीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत और जापान देश। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? बी राइट आंसर होगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति प्रदान की है या स्वीकृति दी है? कौन सी ये परियोजना है? इस परियोजना का नाम हो जाएगा क्लाउड सीडिंग परीक्षण परियोजना है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किन 2 स्थानों को जोड़ती है? आप आंसर कीजिए। यदि आपने बी विकल्प चुन लिया तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ती है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? भारतीय नौसेना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, वन विभाग और आपका भारतीय तटरक्षक बल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इस ऑपरेशन को संचालित किया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? जीके के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? इस देश का नाम है नेपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में की गई वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 891, 891, 891 है। प्रश्न नंबर आपका 24 है, गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका नाम है गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित जो इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में यमन ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सलीम साहेल बिन ब्रिक। ये यमन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? विश्व की पहली है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 28 है, हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भी आपने कर दिया होगा, डी राइट है, भूमि प्रशासन नीति नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका देश में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कृषि सखी योजना। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 151वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? इसको जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बंडारू दत्तात्रेय की ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर आपका 34 है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गलत नहीं करना है, यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, मंगेशकर मंगलम बिरला। थोड़ा सा यहाँ पर मैचुअल हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना है, कुमार मंगलम बिरला को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टेट योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, औरैया जिले ने स्टेट योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शानदार इसने प्रदर्शन किया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अट्ठावनवें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, भानु मुश्ताक और दीपा भट्टी को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कार्लोस अल्कराज ने
इस किताब को जो है जीता है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में शुरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? महोत्सव से जो है 1 से 2% तो एग्जाम में बनता ही बनता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मणिपुर। मणिपुर का ये महोत्सव है, सिरोही लिली महोत्सव इसका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने जीएसटी संग्रह में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान जो प्राप्त किया इसका नाम है मेरठ। मेरठ जिले ने ही पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 41 हाल ही में प्राप्त गुटटाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख है? बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सूखा का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोवा में किया गया है इनकी प्रतिमाओं का अनावरण। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है तो इस देश का नाम है दोस्तों अल्जीरिया। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है भारत सरकार ने, ठीक है। महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन बनाने की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए ही पंचायत उत्सव भवन को जो है शुरू करने की योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी स्पेशल करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक सदस्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में। इम्पोर्टेंट, 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? ई मेथनॉल संयंत्र ये डेनमार्क। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए अच्छे से दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन क्लास को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको सेशन जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम जो है अरुणाचल प्रदेश है। पहला भूतापीय उत्पादन कुआं है ये, जिसको खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केरल। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे, आपने देखा होगा इस सेट में कम से भी कम 50 क्वेश्चनों में से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम आपको पहले से ही करा चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A(1) के तहत तराशप चूज संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 50% कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन तो पसंद आया ही होगा आपको। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जैसे समय मिलता है मैं आपको अच्छी वीडियो उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।